आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 नहीं 2.2 है ना, चैप्टर 2। तो पहले उसको करने से पहले हम कैसे करेंगे, फॉर्मूले चाहिए। तो फॉर्मूले देखिएगा, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है उसको बताते हैं, ठीक है। तो जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है भाई? ax square plus दोनों लगाओ क्या होते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। abc क्या है यहाँ पर? कोफिशिएंट। क्या है? कोफिशिएंट, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस होता है इसका, सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस के a, यानी कि अगर जीरो हम मान लेते हैं अल्फा बीटा, तो कौन हो जाता है? अल्फा प्लस बीटा रहता है अल्फा माइनस के b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा और बीटा क्या है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने बताया था जितनी इसकी डिग्री होती है उतने ही जीरोस होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो इसके 2 जीरोस होंगे। और सम ऑफ जीरोस होता है माइनस का b/a। इसको हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर? सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट c अपॉन a। c क्या है? बस कांस्टेंट टर्म लीजिए। क्या है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x x स्क्वायर। तो ये क्या हुआ है? इसको लिखेंगे हम अल्फा बीटा। प्रोडक्ट कर दोगे अल्फा इनटू बीटा c अपॉन a। ये आ गया आपके पास, क्या आ गया? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और ये क्या था? सम ऑफ जीरोस। क्लियर? समझ आई बात? बात कर रहे हैं हम रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक मतलब ऐसी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितनी हो? 3 हो। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है, क्या होती है बताओ? ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वेयर a b c d क्या है? कोफिशिएंट है। x क्या है? वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल। तो जो x की वैल्यू आती है, जो x की वैल्यू वह वैल्यू जिनको रखने पर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है पॉलिनोमियल की, वो क्या आते हैं? इसके जीरोस चलाते हैं। इसकी डिग्री 3 है, नेगेटिव 3 है, तो इसके कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस होंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा इसका, सॉरी सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी ये जीरोस है। अल्फा बीटा गामा क्या है? ये 3 जीरोस है इसके। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा रहता है माइनस का b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है? c अपॉन a। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड अल्फा बीटा गामा हो जाएगा माइनस का d अपॉन a। अगर ऐसे आप ध्यान रखेंगे, पहला क्या है? नेगेटिव, पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, यानी कि दिस अपॉन दिस माइनस b अपॉन a, फिर c अपॉन a, फिर d अपॉन माइनस b अपॉन। क्लियर? अब अगर आपको क्वाड्रेटिक, आपको सब जीरो दे रखे हो, क्या दे रखे हो? जीरोस गिवन हो और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो कैसे लिखेंगे? इसके फॉर्मूला लिख लीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ जीरोस आर गिवन। क्या हो? जीरोस आर गिवन। फॉर्मूला लिखिए, होता है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर? ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज का है 2.2। पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस। पहले क्या करना है हमको? फाइंड द जीरोस करने हैं। उसके बाद वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो। जो हमने अभी फॉर्मूला लिखाए थे उसको क्या करना है? वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई। क्वेश्चन फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट क्या है बताइएगा? x² - 2x
स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 माइनस 8। हमने स्प्लिटिंग मेथड किया था, ध्यान है आपको स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करने क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं इसके। तो 8 के फैक्टर करने हैं कितना जाए 2, कितना अगर इसमें स्प्लिट द मिडिल टर्म, इसको कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर करने हैं इसके। क्या करने हैं, फैक्टर। तो पहले क्या करते हैं हम 8 के फैक्टर करेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो हमें क्या देखना है, 2 2 जा 4, अगर 4 में से 2 5 कितना आएगा, 4 में से 2 5 कितना आएगा 2, और 4 में कितना आएगा 8। यानी कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए, सब्ट्रैक्ट करके उससे भी क्या आ जाए 2 आ जाए। 4 में 2 कितना आएगा 2 2। तो इसको लिखेंगे हम, वी राइट दिस x स्क्वायर 4 minus 2x minus 8 in place of this। तो की जगह में क्या लिखा है 4 minus 2। अब फिर ब्रैकेट x स्क्वायर की माइनस साइन होता है, अंदर की साइन क्या होते हैं चेंज होते हैं, अंदर साइन करेंगे हम चेंज करेंगे, हम मिलेगा माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 2x minus 8। अब इसमें से क्या करेंगे कॉमन लेंगे, क्या कॉमन है इसमें x कॉमन है, x कॉमन हो गया कितना बचेगा x में यहाँ पे क्योंकि x स्क्वायर है यहाँ क्या बचेगा 4, ठीक है क्योंकि x बाहर आ गया। यहाँ क्या कॉमन है 2 इस कॉमन यार, तो 2 कॉमन क्या बचेगा यहाँ पे x बचेगा और 2 4 जा 8। यानी कि मल्टीप्लाई करने पर यही आना चाहिए, अगर आपको तब तो ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई x बटा करो x कितना x स्क्वायर, x बटा करो 4 कितना है 4x आ गया, 2 से 2x और 2 4 जा 8। अब देखो ये दो टर्म यहाँ पर, एक ये और एक ये, क्या कॉमन है इसमें x माइनस 4, x माइनस 4 इसमें भी है और x माइनस 4 इसमें भी है, ये बच गया। अब x माइनस 4 बाहर किया हमने, क्या बचेगा यहाँ पे ये x और इस प्लस का 2, तो क्या है ये फैक्टर होगा इसके, क्या होगा फैक्टर। ओके अब फॉर द जीरोस, अब जीरो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फॉर द जीरोस, जीरोस फाइंड करने के लिए इसको हम क्या करेंगे इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू x बन क्या जाएगा 4, क्या गया माइनस में क्या बन जाएगा, यानी कि आ गया अल्फा, क्या गया 4। दूसरा हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू जाएगा माइनस का 2, प्लस में है माइनस हो जाएगा, ये क्या गया हमारे पास बीटा, माइनस का बीटा आ गया माइनस का 2, क्लियर। 0 आ गया अल्फा आ गया 4, बीटा आ गया माइनस का 2, क्लियर बात। अब क्या करना है हमको वेरिफिकेशन करना है, क्या करना है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन करने के लिए वेरिफिकेशन कंपेयर करेंगे, ठीक है इसको x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 विद किससे करोगे जनरल फॉर्म से c, किससे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, ठीक है जनरल फॉर्म जो होती है उससे इसको हम कंपेयर करेंगे। तो देखो यहाँ x स्क्वायर और यहाँ क्या है कुछ नहीं है, क्या मानते हैं 1, ये कितना हो गया यहाँ से 1, b कितना हो जाएगा 2 माइनस का 2, c कितना हो गया माइनस माइनस का 8। अब सबसे पहले हम क्या होती है सम ऑफ जीरोस, क्या लेते हैं हम सम ऑफ जीरोस, यानी कि सम ऑफ जीरो क्या हो गया b माइनस a, क्या बताया फॉर्मूला मैंने आपको माइनस का b अपॉन a, सम ऑफ जीरो है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस का है ऑलरेडी और ये कितना है माइनस का 2 और ये कितना है 1, ये कितना है हमारे पास अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है माइनस का 2, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 2, 4 में से 2 माइनस कितना आएगा 2, पहले लिखो माइनस प्लस माइनस होता है, तो क्या 2 इक्वल टू कितना हो गया 2, वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो गए। क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c अपॉन a चलोगे c अपॉन a, यानी कि अल्फा बीटा c कितना है माइनस का 8, ये कितना है 1, अल्फा कितना होगा 4, बीटा कितना है माइनस 2, कहां से निकाले हमने अल्फा की ये वाली और बीटा की ये वाली, तो 4 बीटा कितना आएगा माइनस 4 बीटा 8 वाली माइनस का है प्लस का माइनस का 8, 8 इक्वल क्या होगा माइनस का 8, ये भी वेरीफाइड। कोई डाउट है नो सर, डाउट पूछ लीजिए। देखिए स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया है, अब हम सेकंड पार्ट जो आपको होमवर्क मिलेगा, ठीक है होमवर्क रहेगा आपका सेकंड पार्ट, ठीक है।
क्वेश्चन 1 पार्ट सेकंड। थर्ड पार्ट देखिएगा क्या थर्ड पार्ट क्या बताइए। 6x square 6x स्क्वायर minus 3 बाई 3 7x 7x। इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि जनरल फॉर्म में होनी चाहिए। किस फॉर्म में? जनरल। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये? नहीं है ना? क्या करेंगे इसको? पहले आता है एक्स स्क्वायर टर्म, फिर एक्स वाई टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म। पहले एक्स स्क्वायर टर्म, फिर एक्स वाई टर्म, फिर ये कांस्टेंट टर्म। क्लियर? अब क्या करना है इसको? स्ट्रेट टर्म। तो 6 3 जा 18 6 3 जा करेंगे तो कितना आएगा? 18। 18 के फैक्टर करने हैं कितना आ जाए? 7। तो 9 2 जा 18 9 9 और 9 9 2 होता है 7 9 करोगे 9 2 करोगे आएगा 18 और 9 9 2 करोगे आएगा 7 ये वाला तो हो गया 6 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2 x माइनस 3 6x स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे आप माइनस 9x हो जाएगा एंड माइनस माइनस कितना प्लस 2x और माइनस का 3। ओके अब कॉमन देखिए इसमें कॉमन देखिए कितना आएगा? क्या कॉमन है? 3 एक तो 3 कॉमन है 6 और 9 में क्या कॉमन है? और तक क्या इसका 3 x स्क्वायर और x में क्या कॉमन है? x तो बचेगा 3 2 जा 6 x स्क्वायर था x बचेगा और 3 3 जा 9 x तो बाहर आ गया। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या कॉमन लेते हैं? कुछ कॉमन निकालो 1 कॉमन लेते हैं। कहते हैं 1 2x अब देखिए 2x माइनस 3 इसमें भी है 2x माइनस 3 इसमें भी है कॉमन ले लेंगे 2x माइनस 3 कॉमन लीजिए प्लस बचेगा ना 3x 3x प्लस 1। क्लियर? ये इसके क्या है? फैक्टर हो गए। अब फॉर द यूज किसके लिए? फॉर द जीरो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? हम इसको इक्वल टू करेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 2x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का है प्लस में जाएगा 3 x हो जाएगा हमारे पास 3/2। लेकिन क्या आ गया? ये अल्फा आ गया। क्या आ गया? अल्फा आ गया 3/2। सेकंड है 3x और प्लस 1 इक्वल टू 0 3x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1 प्लस 1 है और x हो जाएगा हमारे पास माइनस 1/3। क्या आ गया? आपका बीटा कितना आ गया? बीटा 1/3। अल्फा आ गया आपका 3/2 बीटा आ गया माइनस का 1/3। अब क्या करेंगे? हम इसको वेरिफिकेशन करोगे वेरिफिकेशन लीजिए कंपेयर करेगा कंपेयर 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 विथ से x स्क्वायर प्लस bx प्लस c6। जब कंपेयर करेंगे हम कितना जाएगा? a कितना आएगा? 6 b कितना जाएगा? -7 c हो जाएगा -3। देखिएगा a हो गया 6 b -7 और c -3। अब करिए सम ऑफ जीरोस सम ऑफ 0 माइनस कर दिया 1 8 क्या होगा सम अल्फा बीटा कितना है? b कितना है? माइनस ऑलरेडी है माइनस आएगा 7/6 इसको लिखो आप कितना है अल्फा? 3/2 बीटा कितना है? माइनस के 1/3 इक्वल टू माइनस प्लस 7/6 3 का कैंसिल कर लीजिए 6 हो गया। अब 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9 ये माइनस से प्लस माइनस जाएगा। अब 3 2 जा 6 2 1 जा 2 7/6 कितना आ गया? 7/6 9 में 2 माइनस करो 7 7/6 इक्वल हो गया 7/6। समझ लो कैसे है हो गया। अब क्या करना है? क्या करना है आपको? प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है बताओ? c/a c अपॉन ए हो गया अल्फा बीटा अल्फा इनटू बीटा c कितना है? -3 माइनस का 3 और कितना है? 6 ये हमारे पास है 3/2 इनटू माइनस का 1/3। देखो ध्यान से 3 बन जा 3 कर क्या कैंसिल हो गया हां सर और ये हो जाएगा 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6 1/2 आ गया। तो कितना आएगा ये? -1/1 -1 1/2
माइनस 1.2 ये से हो गया वेरीफाइड? यस सर हो गया वेरीफाइड? नोट डाउन करिए। फोर्थ पार्ट है 4u² प्लस वो माइनस 8u। इसमें ध्यान देखो ध्यान से, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसमें इसलिए इसमें हम स्प्लिट टर्म मिडिल टर्म नहीं ला सकते। क्या करेंगे इसमें हम इन दोनों क्या कॉमन आएंगे देखेंगे। u क्या कॉमन है? इसका 4 कॉमन है। क्या कॉमन है? 4 और u सेकंड u कॉमन है, तो हो जाएगा u माइनस 4 अरे हाँ 2 सॉरी भाई u स्क्वायर में से u आप क्या आ गया 4 कॉमन आ गया, मुझे यहाँ से u हो जा और 4 हो जा 8 u बाहर। अब फॉर द जीरो, इसके लिए फॉर द जीरोस क्या करोगे भाई? 4u u माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि 4u इक्वल टू 0 या u माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 4u इक्वल टू 0 है, u कितना आएगा? 0.4 मींस 0 क्या हो गया? कितना आ गया u? 0। सेकंड में u माइनस 2 इक्वल टू 0 तो ये कितना आएगा? 2 माइनस आएगा प्लस आएगा इसका आएगा माइनस का 2 है प्लस आएगा ठीक है, माइनस का प्लस में जाएगा। ये अल्फा आ गया और ये बीटा बीटा आ गया। अब वेरिएबल देखिए वेरिफिकेशन ये कंपेयर करोगे आप 4u² माइनस 8u किससे विद ax किससे स्क्वायर ax² यहाँ जहाँ u का स्क्वायर au² प्लस bu प्लस 8bu माइनस प्लस प्लस c। 3 ओके, तो 8 कितना आ गया यहाँ से 4 b इक्वल हो गया माइनस का 8 और कांस्टेंट में वहां पर है ही नहीं, तो ये कितना हो गया 0, c हो गया 0। ठीक है बात? अब देखो सम ऑफ यूज यानी कि सम ऑफ यूज कितना हो गया अल्फा बाय बीटा कितना हो गया माइनस का b अपॉन a। सम ऑफ 0 हो गया माइनस का b अपॉन a लगाई जीरो कितने एक तो 0 है तो कितना है 2 है 0 प्लस 2 b कितना है माइनस का देखो माइनस का 8 माइनस साइन फॉर्मूले का है माइनस एक वैल्यू आ दी है और कितना है 4 0 प्लस 2 हो गया 2 और कितना हो गया 8/4 कितना आ गया 4 जा 8 कितना आ गया इक्वल आ गया ना वेरीफाइड इक्वल टू। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ यूज की अल्फा बीटा c/a ये हो जाएगा 0 × 2 और ये कितना c कितना 0 अपॉन 4 4 से 0 0.4 है ना हां 4 ये 0 हो गया और ये 4 डिवाइड ये कितना है 0 तो लगे तो ध्यान से 0 to 2 0 और 0.4 भी 0 वेरीफाइड। नोट डाउन करो मुझे, ठीक है नोट डाउन करो। देखिए फिफ्थ पार्ट है हमारे पास t² - 15 इसमें क्या है मिडिल टर्म नहीं है, देखो ध्यान से देखो इसमें क्या है मिडिल टर्म नहीं है यानी कि डिवाइड टर्म नहीं है। इसके में क्या करेंगे हम इसमें क्या करते हैं हम वी कैन राइट दिस t² माइनस √15 देखो ध्यान से क्या स्क्वायर कर सकते हैं नहीं कर सकते हाँ क्योंकि स्क्वायर से क्या होता है स्क्वायर हट जाता है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन जाएगा a² माइनस b स्क्वायर बन जाएगा तो t प्लस √15 और t माइनस √15 क्लियर बात? क्या करा हमने इसको ध्यान से देखना जैसे √15 था 15 का स्क्वायर रूट होता नहीं परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्या करेंगे इसको रूट लगा के हमने इसको लगा दिया। ठीक है, इससे फॉर्मूला आ गया हमने फॉर्मूला आ गया हमने a² माइनस b स्क्वायर का a प्लस b और a माइनस b। अब फॉर द जीरोस क्या हो जाएगा t प्लस स्क्वायर रूट 15 इक्वल टू 0 यानी कि t इक्वल हो जाएगा माइनस के स्क्वायर रूट 15 और सेकंड टर्म करेंगे हम t माइनस स्क्वायर रूट 15 इक्वल टू 0 t इक्वल हो जाएगा माइनस में हो जाएगा स्क्वायर रूट 15। क्लियर? ये हो गया अल्फा और ये हो जाएगा बीटा। अब क्या करेंगे वेरिफिकेशन करेंगे कंपेयर करिए इससे t² - 15 को इससे करोगे at² विद इससे प्लस bt प्लस c से मतलब जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू हमने यहाँ लिख दिया।
ठीक है, टी में था तो टी में, एक्स में तो एक्स में, यू में था तो यू में। ये कितना हो गया यहाँ से, 1 ये तो हो गया 1। अब देखो टी वाली टर्म है ही नहीं, टी वाली टर्म नहीं है, तो बी का ऑब्जेक्ट है तो बी कितना हो गया 0, सी हो गया माइनस का 15। अब देखो सम ऑफ जीरोस, माइनस का भी 1 है, सम हो गया अल्फा का बीटा। देखो कितना बी कितना है पास 0/1, अल्फा कितना है पास स्क्वायर रूट 15 माइनस का प्लस स्क्वायर रूट 15 इक्वल टू 0, बराबर 0 पर हो गया 0, ये भी तो कट गया, कैंसिल हो गया, कितना 0 इक्वल टू 0, क्योंकि ये माइनस का था और ये प्लस का था, सेम नंबर थे। अब देखिए प्रोडक्ट 0 क्या होता है प्लस का भाई C/A ये कौन है, ये रहेगा अल्फा बीटा, ये कौन है अल्फा कितना है 0 स्क्वायर रूट नहीं 15 -15 और स्क्वायर रूट 15, और सी कितना है माइनस का 15 अपॉन और ये कितना 1, स्क्वायर रूट 15 की मल्टीप्लाई है, स्क्वायर रूट 15 से करोगे कितना आएगा 15 आ जाएगा, कितना आएगा 15, ये माइनस आएगा हुआ -15 और ये आएगा -15, क्या हो गया ये वेरी फाइन, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, ठीक है। हमें सम ऑफ जीरोस रखे हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रखा है, क्या रखा है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या है करेंगे अरे आज ही रहोगी क्या तुम? बन गया कल को करेंगे। सम ऑफ जीरो कितना है, या लोग याद देखो 1/4 कितना है, 1/4 और सम ऑफ जीरो होता है हमारे पास माइनस बी अपॉन, कितना होता है 1/4, यानी कि माइनस बी अपॉन रखा है तो 1/4, ध्यान देखिएगा। और प्रोडक्ट कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना गिवन है हमको बताओ, कितना है -1 -1, ये होता है सी अपॉन, यानी कि -1/1। अब ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक वैल्यू कितनी है 4 और यहाँ एक वैल्यू कितनी है 1, तो एक वैल्यू दोनों होनी चाहिए, तो क्या करेंगे इन दोनों क्या करेंगे सेम करेंगे, यहाँ 4 है तो क्या करेंगे 4 करेंगे, क्या करेंगे क्या करेंगे 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 से और जितना इनका मान लो 4 नहीं होता तो 1 होता, तो यहाँ 2 होता, यहाँ 3 होता, यहाँ 2 होता और यहाँ 3 होता, क्या करते एलसीएम लेते, क्या करते और इसको 6 से करते, इसको भी 6 से करते, ठीक, ये हो जाए क्या करेंगे इसको 4 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे इसको -1 1 to 4 और ये कितना हो गया 4, तो ये हो गया -4/4, देखो यहाँ से a कितना हो गया 4, b माइनस b कितना हो गया 1, तो यहाँ से ये हो गया a हो गया कितना 4 माइनस b कितना हो गया b कितना है 1, तो b रहेगा -1, कितना हो गया, और c कितना है देखो ऐसे c कितना जाएगा -4, कंपेयर करो ध्यान से, c हो गया -4, यानी कि a की वैल्यू आ गई हमारे पास, b की भी आ गई और c की भी आ गई, क्लियर है ना, समझ आया कॉन्सेप्ट आपको नहीं आया, मतलब ये आपको गिवन था 1/4 -b/a, और ये दिया था प्रोडक्ट आपको c अपॉन दे रखा था आपको -1/1, तो इसको क्या करेंगे इसको सेम करना होता है इन दोनों को, ये वालों को, तो सेम करने के लिए क्या करा हमने 4 से न्यूमरेटर में और 4 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दी, क्लियर, तो कितना आ गया -4/4, तो ये भी 4 यहाँ भी 4 आ गया और यहाँ भी 4 आ गया, -b = 1 यानी कि b = कितना आ गया -1, c कितना है -4, अब क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल क्या होता है स्टैंडर्ड ax² + bx + c, इसमें क्या करेंगे abc की वैल्यू इसमें लगा दीजिए, a कितना है 4x², b कितना है -1, c कितना है -4, कितना हो जाएगा ये 4x² -x -4, ये क्या गया आपकी क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल आ गया, क्लियर, कोई डाउट नहीं है, बाकी पार्ट्स आपको कल करा देंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।